Dear students, welcome to my classes. Taxonomy and systematics. Previous day we discussed about this chapter, taxonomy and systematics. So you know what is taxonomy? Taxonomy means classification. Means आपका एक ग्रुप है, हाँ कि नहीं? ग्रुप के बारे में अगर हम देख रहे हैं, जितना सारा हमारा ऑर्गेनिज्म है, तो हमारा टोटल वर्ल्ड में जो अभी तक जो डिस्कवर हुआ कितना 1.7 to 1.8 मिलियन आपको ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है। तो उसको जो आपको अलग अलग कैटेगरी में रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसको टेक्सोनॉमी करते हैं। और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी आपको मैं बोल चुका था, कौन है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? कार्लस लिनियस है। तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर व्हाट इज टेक्सोनॉमी, व्हाट इज सिस्टमैटिक्स। तो टेक्सोनॉमी का अगर हम बात करेंगे तो उसका क्या क्या आपका पॉइंट्स है। पहला है कैरेक्टराइजेशन, पहला है आपका कैरेक्टराइजेशन। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन, देन कैरेक्टराइजेशन हुआ, आइडेंटिफिकेशन हुआ, ठीक है। देन आपका क्लासिफिकेशन, लास्ट में नोमेनक्लेचर, ठीक। तो कैरेक्टराइजेशन मतलब क्या समझते हैं, उसका क्या क्या कैरेक्टर है, मतलब वो कैसा देखता है, उसका कुछ जॉइंटेड लेग्स है कि नहीं। जैसे आपका मतलब आपका जो आर्थ्रोपोडा, ठीक है, जैसे आपका आर्थ्रोपोडा में क्या है, हम जानते हैं जॉइंटेड लेग्स है, तो उसका कैरेक्टर दिखाया जाता है, उसका आउटर कैरेक्टर कैसा है, उसका फिजियोलॉजी क्या है, उसका एनाटॉमी क्या है, उसको हम क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं। मान के चले आपको एक आपको ऑर्गेनिज्म मिला, आप क्या कि उसको पहले देखेंगे कि ये उसका क्या कैरेक्टर है, उसका आउटसाइड क्या है, उसका इनसाइड एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, ये सब आप देखोगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करोगे। मतलब आपको ये स्टडी करना है कि पहले ये ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है कि नहीं है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि नहीं। तो आइडेंटिफिकेशन होगा, नेक्स्ट होगा क्लासिफिकेशन। तो आपको ये जैसा आपको पता चल गया कि ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि आपका इंसेक्टा का क्लासेस में जा रहे हैं, तो आप उसको इंसेक्टिवरस में उसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इंसेक्ट का ये में आप डाल सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आपको मान के चलिए नहीं इंसेक्ट में नहीं एवेस में आता है, तो उसको एग्स आप डाल सकते हैं। तो आप उसको आपको क्लासिफाई करना है, अलग अलग आपको क्लासिफाई करना है। तो उसके बाद नोमेनक्लेचर, उसका नाम को आपको नेमिंग करना है। अगर आपको कोई न्यू ऑर्गेनिज्म फाउंड किया तो उसका नाम को आपको डालना है। तो हम नोमेनक्लेचर में क्या पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर में हम पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, बाइनोमियल मींस 2 है कि नहीं, और ट्राइनोमियल 3। तो आपको ये जो 2 और 3 का जो आपको जो नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग का जो सिस्टम है, उसको हम देखेंगे। तो टेक्सोनॉमी में आपको प्रीवियस में बता चुका हूं कि उसका आपको 7 ठो अलग अलग ग्रुप है कि नहीं। तो हम बात करेंगे अभी उसका ग्रुप के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा बहुत सिस्टमेटिक्स बता देते हैं। सिस्टमेटिक्स क्या है? जो आपका टेक्सोनॉमी तो हो रहा है, क्लासिफिकेशन तो हो रहा है, उसका साथ साथ जो आपका इवोल्यूशन रिलेशनशिप, जिसमें मान के चलिए टेक्सोनॉमी भी है प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी है। जैसे मैं बात करूंगा कि बैक्टीरिया का प्रोटिस्टा के साथ क्या लिंक है, प्रोटिस्टा का प्लांट के साथ क्या लिंक है, प्लांट के साथ हमारा क्या लिंक है। तो एक इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप हो रहा है आपका, किसका साथ जो कनेक्टिंग जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो आपका हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका सिस्टमेटिक्स हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया चीज कि टेक्सोनॉमी क्या है, ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। और सिस्टमेटिक क्या है, मतलब आपका सिस्टम, मतलब एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। सिस्टमेटिक्स मतलब क्या? आपका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है कि नहीं। तो उसका जो साइंटिस्ट आप नाम जानते होंगे, कार्लस लिनियस, जो उनका बुक में है सिस्टमा नेचुरे करके, ठीक है, सिस्टमा नेचुरे करके उनका बुक है, और बहुत सारा है, जनरा आपका स्पेसिस का है, जनरा प्लांटरूम में सब बुक उनको लिखे, लेकिन सिस्टमा नेचुरे में उनका सिस्टमेटिक्स के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। तो सिस्टमेटिक मतलब आपका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, उसका साथ साथ क्या है आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी उसका साथ आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका जो टेक्सोनॉमी है, ये क्या है आपका ओनली आपका जो क्लासिफाई होगा 700 ग्रुप के बारे में आपको बोला जाएगा, ठीक है। अलग अलग आपको 700 ग्रुप के बारे में बोला जाएगा। तो आपको 700 जो ग्रुप है अलग अलग, वो क्या क्या है 700 ग्रुप। पहला है आपका
पहला जो आपका क्या होगा, पहला आपका किंगडम होगा, ठीक है। पहला क्या होगा आपका किंगडम होगा, किंगडम। पहला क्या होगा किंगडम होगा, ठीक है। पहला होगा किंगडम, उसके बाद क्या होगा फाइलम, उसके बाद क्या होगा क्लास, देन ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा फैमिली, देन जेनस, देन स्पेसीज। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पेसीज, ठीक है। तो किंगडम आपका क्या है सबसे टॉप है, उसके बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर। तो आपका ये जो सिस्टमेटिक जो आपका ये जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जैसे मान के चलिए जब आप ऊपर से नीचे तरफ आ रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है सिमिलरिटीज क्या हो रहा है बढ़ रहा है। जब आप ऊपर से नीचे तरफ आओगे आपका क्या होगा सिमिलरिटीज बढ़ेगा। तो हम लिख सकते हैं सिमिलर कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये आपका क्या सिस्टोनॉमिकल हायरार्की है, हाँ कि नहीं। तो आपका ये जो सिमिलर कैरेक्टर क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, कहां से टॉप से जब बॉटम जाएंगे, जब आप बॉटम से टॉप जाएंगे आपका क्या होगा सिमिलर कैरेक्टर क्या होगा डिक्रीज होगा। सिमिलर कैरेक्टर क्या होगा आपका इधर डिक्रीज होगा, इधर आपका डिक्रीज होगा, इधर आपका क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। जब आप किंगडम से स्पेसिस तरफ आएंगे आपका सिमिलर कैरेक्टर क्या होगा इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और डिक्रीज होगा आपका जब आप बॉटम से टॉप तरफ जाएंगे। जैसे आप बोलेंगे उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे मान के चलिए किंगडम में अगर हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर का, किसका बात करेंगे हम सेल स्ट्रक्चर का। तो सेल स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो आपका जो प्लांट सेल है, ठीक है। अगर हम प्लांट का बात करेंगे तो आपको जानते हो प्लांट में हमारे क्या है सेल वॉल है, हाँ कि नहीं। प्लांट में क्या है आपका सेल वॉल है, और क्या है आपका उसमें ये प्रेजेंट है कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम उसको क्या ले रहे हैं किंगडम में ले रहे हैं। नेक्स्ट हम किसके बारे में बोलेंगे, अगर हम उसको फाइलम में जाएंगे तो फाइलम में हमको क्या मिल सकता है, फाइलम में हम मान के जो एंजियोस्पर्म में आ रहा है, हाँ कि नहीं। उसमें डबल फर्टिलाइजेशन शो कर रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन शो कर रहा है। तो आपका ये जो डबल फर्टिलाइजेशन के साथ जो आपका सेल वॉल और क्लोरोफिल ये जो टोटल चारों ही तो आपका बढ़ रहा है ना, जैसे आपका इंक्रीज होते जा रहा है ये चीज आपका क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है। तो आपका किंगडम से जब स्पेसिस तरफ आएंगे आपका क्या होगा कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, जब आप स्पेसिस से जाएंगे किंगडम तरफ आपका सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर बाय मींस टू। तो आपका नेमिंग टू टाइप्स का होगा, एक होगा जेनस और एक क्या होगा बेटा और एक स्पेसिस होगा। तो आपका जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उनको कौन दिए थे साइंटिस्ट कार्लस लिनियस, हाँ कि नहीं। तो कार्लस लिनियस जो साइंटिस्ट दिए थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर एक्चुअली उनका नाम था कैरोली van लिन, लेकिन अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर उनका नाम को क्या कर दिया कार्लस लिनियस कर दिया। क्या कर दिया कार्लस लिनियस। तो पहला जो कार्लस लिनियस जैसे वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर को शो किए थे, इस टाइप का आपको क्या किया ऑल ओवर एक ही नाम नेमिंग में पूरा आपका जितना सारा ऑर्गेनिज्म है जो भी आपका फ्रूट्स है फ्लावर है सबको नेमिंग किया गया है। जैसे मैंगो का ये आपका कॉमन है एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं मोंगीफेरा इंडिका, क्या बोलते हैं मोंगीफेरा इंडिका बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग तो मोंगीफेरा इंडिका में आप देखेंगे एम जो है ये आपका कैपिटल होगा, ये आपका जेनस हो गया, इंडिया के आपका स्पेसिस हो गया मोंगीफेरा इंडिका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग का, उसको हम बोलते हैं होमो सेपाइन। ह्यूमन बीइंग क्या हो गया होमो सेपाइंस हो गया। फिर हम बात करेंगे व्हीट का, व्हीट को हम क्या बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिबुम, ट्रिटिकम एस्टिबुम, ट्रिटिकम एस्टिबुम, ठीक है। तो ट्रिटिकम आपका जेनस हो गया, एस्टिबम क्या होगा आपका स्पेसिस हो गया, होमो आपका जेनस हो गया, सेपाइन क्या होगा स्पेसिस हो गया। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसका कुछ कुछ आपको फंडा है जो आपका कैटेगराइज कर सकता है। तो पहले तो उसका जो पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला ये है कि आपका क्या होगा जेनस और स्पेसिस रहेगा, और उसमें आपको क्या होगा लैटिन स्टाइल में लिखा जाएगा। कौन सा वर्ड है लैटिन वर्ड में लिखा जाएगा, ठीक है। और आपका ये क्या होगा इटालिक होगा, इटालिक होगा, ठीक है। लैटिन वर्ड होगा और क्या होगा ये इटालिक होगा। थर्ड में क्या है आपका, थर्ड में आपका पहला जो जेनस है ये क्या होगा कैपिटल होगा, जेनस ऑलवेज कैपिटल, जेनस ऑलवेज कैपिटल, कैपिटल लेटर का आएगा
और आपका जो स्पेसिस है ये क्या होगा आपका स्मॉल लेटर होगा। स्पेसिस क्या होगा आपका स्मॉल लेटर। तो ये जो स्पेसिस है आपका ये आपका क्या है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पेसिस क्या है आपका बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो स्पेसिस को जो साइंटिस्ट डिराइव किया था उनका नाम है क्या जॉन रॉय नाम है। क्या नाम है जॉन रॉय। ये आपको एनसीईआरटी में पूछता है आपका जो है नीट का सिलेबस में, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान देना जॉन रॉय क्या है उसको आइडेंटिफाई किया था स्पेसिस को। तो हम लोग जैसे जानते हैं स्पेसिस होगा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन आपका जो स्पेसिस को जो आपको पहले जो आपका थ्योरी दिया गया था स्पेसिस को उनका नाम था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिस। क्या था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिस। और साइंटिस्ट था अर्नेस्ट मेयर। साइंटिस्ट कौन थे अर्नेस्ट मेयर जो कि आपको क्या दिए थे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिस दिए थे। तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिस जो है वो क्या बोलता है आपको बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिस। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिस वो क्या बोल रहा है जो आपको इन्वेस्टमेंट दिए थे उनका कहना ये है कि आपका जो स्पेसिस है एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है। ये क्या है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं। जो कि क्या कर सकते हैं इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो आपको ऐसे बहुत सारा स्पेसिस को अगर हम लेके चलेंगे कहां चले जाएंगे जेनस के चले जाएगा। बहुत सारा जेनस को लेके चलो कहां चले जाएगा फैमिली तरफ चले जाएगा। फिर वो क्लास में ऑर्डर ऐसे जाएगा पूरा टॉप में जाता है किंगडम में। तो आपको ये जो स्पेसिस है क्या होना चाहिए इंटरब्रीड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेकिन आपका ये एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केस में फेल हो जाए कैसे जैसे आपका बैक्टीरिया जब आपका रिप्रोडक्शन कर रहा है वो बाइनरी फिजन शो कर रहा है तो उसमें आपका इंटरब्रीड नहीं हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें फेल हो जा रहा है। और नेक्स्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं जैसे आपका मान के चलिए हॉर्स अगर आपका क्या हो रहा है हॉर्स अगर आपका फीमेल हो रहा है और डोंकी आपका मेल हो रहा है। डोंकी क्या है आपका मेल है ठीक है। तो हॉर्स फीमेल है डोंकी मेल है तो उसमें जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन उसमें जो आपका प्रोड्यूस होगा वो क्या आपका म्यूल है। तो म्यूल आपका स्टेराइल है वो फर्टाइल नहीं है। तो इसमें आपका बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्पेसिस फेल हो जा रहा है क्योंकि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्पेसिस वो बोलता है जो कि आपका जो ऑफस्प्रिंग क्रिएट होगा वो क्या होगा आपका नेक्स्ट जनरेशन में वो जैसे आपका न्यू ऑफस्प्रिंग क्रिएट कर सकता है। लेकिन इधर आपका जो हॉर्स हम फीमेल ले रहे हैं और डोंकी को हम मेल ले रहे हैं उनका बीच हम इंटरप्रेट कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। वो क्या क्रिएट कर रहा है आपका म्यूल क्रिएट कर रहा है जो कि आपका क्या है स्टेराइल है मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट मेयर उनका ये थ्योरी इधर फेल हो जा रहा है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्पेसिस। तो आपको एक्सेप्शनल केस आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपसे 4 ऑप्शन डाल के बोल देगा कि ये जो आपका बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्पेसिस है ये कहां पे आपका फेल हो जा रहा है। ठीक है ठीक है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्पेसिस हुआ बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर हुआ। अब हम चलेंगे हम कैसे नेमिंग करेंगे ठीक है क्योंकि हमारे पास 1.7 to 1.8 मिलियन बहुत टाइप का ऑर्गेनिज्म है बहुत टाइप का प्लांट्स है उसको हम कैसे नेमिंग करेंगे। तो पहले हम चलते हैं सबसे जो आपका लो कैटेगरी से जिसको हम बोलते हैं स्पेसिस। पहले नीचे से हम शुरुआत करते हैं स्पेसिस से। तो स्पेसिस में क्या हो रहा है उसमें आपका स्पेसिस तो हम ह्यूमन बीइंग को एग्जांपल का दौर में ले रहे हैं जैसे आपका होमो सेपाइन। तो सेपाइन क्या हो गया आपका सेपाइन आपका क्या हो गया स्पेसिस हो गया। तो ऐसे बहुत सारा सेपाइन्स को हम कहां पे डाल देंगे बहुत सारा सेपाइन्स को हम डाल देंगे आपका हम उसको नीचे लिखते हैं वो अच्छा लगेगा। स्पेसिस को हम सेपाइन ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सेपाइन को हम कहां डालेंगे हम डाल देंगे जेनस में। तो जेनस हमारा क्या है होमो है जेनस हाँ कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे होमो मतलब सिमिलर कैरेक्टर क्योंकि आपका सिमिलर कैरेक्टर जब आप नीचे से ऊपर आओगे आपका सिमिलर कैरेक्टर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। जब आप ऊपर से नीचे जाओगे सिमिलर कैरेक्टर क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है ठीक है। तो आपका जेनस क्या हो गया होमो हो गया। तो आपको बहुत सारे ऐसे जेनस को हम बहुत सारा जेनस को हम कहां डाल देंगे हम डाल देंगे फैमिली में डाल देंगे। फैमिली क्या है हमारा फैमिली है हमारा बहुत सारा होमोसेपाइन हो गया उसको हम कहां डालेगा होमिडाई में डाल देंगे। होमिनिडाई बोलते हैं होमिनिडाई फैमिली। तो ऐसे बहुत सारा फैमिली को हम कहां डालेंगे फिर क्लास में डालेंगे ठीक है। ऑर्डर में डालते हैं फिर क्लास में। ऑर्डर में जो डालेंगे ऑर्डर में क्या आ रहा है हमारा ऑर्डर में आ रहा है हमारा प्राइमाटा आ रहा है प्राइमाटा ठीक है। फिर क्लास क्या आएगा हमारा मैमल्स आएगा क्योंकि हमारे पास मेमोरी ग्लैंड है मैमल्स आएगा। तो क्लास के बाद क्या आ रहा है आपका फाइलम आ रहा है। फाइलम क्या है हमारे पास कोडाटा है
फाइलम क्या है, कोडाटा है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का अरेंजमेंट है सबके पास। जैसे अब मान के चलिए आपका सिमिलर कैरेक्टर ह्यूमन के साथ क्या क्या आ रहा है, एम्फीबियंस आ रहे हैं, रेप्टाइल्स आ रहे हैं, तो कोडाटा ग्रुप में आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कोडाटा को हम कहां पे डालेंगे, हम डालेंगे किंगडम में डालेंगे। तो किंगडम क्या हो गया आपका, एनिमलिया हो गया। आया आपको समझ में, कैसे हम नीचे से शुरुआत किए, लास्ट में हम कहां तक पहुंच गए, एनिमलिया तक पहुंच गए। ठीक है, तो होमो सेपाइन में आपको होमो क्या होगा, जेनस, स्पेसिस क्या होगा, सेपाइन, होमिनिडाई, प्राइमेटा, मामल्स, कोडाटा एंड एनिमलिया। उस टाइप का और एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान के चलो आपका लायन का पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस। तो आपका पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस आपका जेनस और स्पेसिस हो गया, क्योंकि आपका स्पेसिस क्या हो रहा है आपका, एक है टाइग्रिस स्पेसिस और एक क्या हो रहा है आपका लियो है स्पेसिस। तो ये पैंथेरा लेकिन आपका जेनस सेम है, तो उसको हम कहां पे डालेंगे, फैमिली में डालेंगे। तो फैमिली मान के चलिए वो किसका साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है, वो कैट के फैमिली के साथ सिमिलरिटी शो करता है। कैट का साइंटिफिक नेम क्या है आपका, कैट का साइंटिफिक नेम आपका फेलिस कैक्टस है। तो फेलिस कैक्टस मतलब कौन सा फैमिली में आ गया, फेलिडाई फैमिली में आ गया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फेलिडाई फैमिली को हम ऑर्डर में डालेंगे। तो ऑर्डर हमारा क्या आ गया, ऑर्डर आ गया हमारा कार्निवोरा आ गया। तो कार्निवोरा के साथ हम देखेंगे किसका साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है, डॉग के साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है। ठीक है, तो आपका डॉग, कैट और आपका पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, तो हमको किस में डाल दिया, हम सेम ऑर्डर में डाल दिए, जिसको क्या हो गया, हम कार्निवोरा बोल रहे हैं। तो क्लास क्या आ जाएगा, क्लास आपका क्या आ जाएगा, इसमें क्लास आपका आ जाएगा ममल्स में आ जाएगा, हाँ कि नहीं, क्योंकि सबके पास मेमोरी ग्लैंड है। फिर हम कहां चले जाएंगे, सबको लेकर हम कहां डाल देंगे, फाइलम में डाल देंगे, जो कि आपको कोडाटा में चला गया। फिर सबको हम कहां डाल देंगे, एनिमल में डाल देंगे। तो अब देखिए ह्यूमन बीइंग के साथ, ह्यूमन बीइंग भी एनिमल में रह रहा है, डॉग भी एनिमल में रह रहा है, कैट भी एनिमल में रह रहा है और आपका लायन, टाइगर भी एनिमल में रह रहा है। तो आपका जो किंगडम ये क्या है, आपका सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। किंगडम के बाद और एक है जो कि आपको बुक में नहीं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो डोमेन आपका यूकेरियोट हो सकता है ह्यूमन बीइंग के केस में, तो फिर अलग अलग होता है। तो आपको ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, और उसको आपको उसको साथ ट्रिक में सिखा देता हूं। उसको हम क्या बोलते हैं, केपी, ठीक है, KPCOFGS मीन्स किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पेसीज। KPCOFGS, ठीक है, ये आपका टिप ऑफ टंग में होना चाहिए, तब जाके आप ये सब चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो एनसीईआरटी बुक में है टेक्सोनॉमी का जो आपको हायरार्की है, उसमें आपका बुक में क्या क्या व्हीट के बारे में दिया है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेटिकम एस्टिबम। ठीक है, आपका हाउस फ्लाई को दिया है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मुस्का डोमेस्टिका, उसको बोलते हैं हम मुस्का डोमेस्टिका। ठीक है, और आपको किसके बारे में दिया है, मैंगो के बारे में, मुंगीफेरा इंडिका, और एक आपका ह्यूमन बीइंग का दिया जिसको हम बोलते हैं होमो सेपियन। ठीक है, तो आपको चारों चीज को ध्यान रखना है, उसके वजह से आपको दूसरे से कोई पूछेगा भी नहीं। तो आपको एनसीईआरटी का जो पॉइंट है उसको आपको ध्यान में लाना है। तो बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर हो गया, आपको टैक्सोनॉमी हो गया, सिस्टमैटिक्स हो गया, और टैक्सोनॉमी में कैसा है वो हम जानेंगे। अब हम देखेंगे जो नोमेनक्लेचर में आपको जो साइंटिफिक नेम जो हम दे रहे हैं वो दो ग्रुप में जाता है। एक आता है आपका ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और एक आपका होता है ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जैसे आपका अभी जो कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो आपको ICVN उसको नाम को डिनोट किया है, कोविड-19। तो आपको ICVN जो है वो आपका ऑल वर्ल्ड वाइड एक ही नाम पे हम जानते हैं, कोविड-19 मतलब आपका जो अभी का डेट में जो वायरस चल रहा है, तो उसको कौन नाम नेमिंग किया है, ICVN नेमिंग किसको दिया प्रमोट करने के लिए, WHO को दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। तो आपका ये जो नेमिंग कहीं भी अगर कहीं भी हो रहा है वर्ल्ड वाइड, तो ये तीनों जो आपका संस्था है ये लोग अपना नेमिंग करते हैं, ICZN, ICBN एंड ICVN। उसका बाद आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर भी होता है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं टेक्सोनॉमी के जो टाइप्स है वो कितना टाइप का होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे अल्फा टेक्सोनॉमी। तो अल्फा टेक्सोनॉमी में क्या होता है, अल्फा टेक्सोनॉमी में आपका रहता है ओनली मॉर्फोलॉजी के बेसिस में हम उसको क्लासिफाई करेंगे अल्फा टेक्सोनॉमी। बीटा टेक्सोनॉमी क्या है, आपका जेनेटिक्स होगा, आपका एनाटॉमी होगा, ठीक है, आपका फिजियोलॉजी होगा, ये आपका बीटा टेक्सोनॉमी है। और उसके बाद हम देखेंगे ओमेगा टेक्सोनॉमी। ओमेगा टेक्सोनॉमी में क्या होगा आपका, ओमेगा मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम उसको देखेंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो गया आपका ओमेगा टेक्सोनॉमी। तो अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी, ओमेगा। उसका बाद है आपका साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी मींस, साइटो मींस नाम से पता चल रहा है किसके बारे में बात करेगा, सेल का, सेल स्ट्रक्चर को अगर बेसिस हम क्लासिफाई करेंगे उसको क्या बोलेंगे, साइटोटेक्सोनॉमी। कार्योटेक्सोनॉमी, कार्योटेक्सोनॉमी मतलब आपका क्या है,
आपका न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा है, हाँ कि नहीं, कार्यन, न्यूक्लियस को हम कार्यन बोलते हैं। उसका बाद हम और क्या बोल सकते हैं आपको, साइटोटैक्सोनॉमी हुआ, काइरोटैक्सोनॉमी हुआ, अल्फा टैक्सोनॉमी हुआ, बीटा हुआ एंड ओमेगा हुआ। तो इस बेसिस में हम पूरा जितना सारा ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई कर पा रहे हैं, हाँ कि नहीं। तो टैक्सोनॉमी हम समझ गए, सिस्टमेटिक समझ गए, नोमेनक्लेचर समझ गए, और एक बात हम भूल गए आपको ट्राइनोमिकल नोमेनक्लेचर बारे में बोलने के लिए। तो ट्राइनोमिकल नोमेनक्लेचर क्या है, आपका स्पेसिस रहेगा और सब स्पेसिस भी रहेगा। तो आपको जो जैसे ऑर्डर का सब ऑर्डर भी रहता है, क्लास का सब क्लास भी होता है, ऐसे आपका स्पेसिस का सब स्पेसिस होता है। कैसे, जैसे देखिए मैं बात कर रहा हूं ट्राइनोमिकल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो आपका है, ठीक है, उसमें 3 पार्ट्स आपको आएगा। तो जैसे आपको मैं बोल रहा हूं 3 पार्ट, मतलब आपको क्या होगा, एक तो जेनस होगा, एक स्पेसिस होगा, उसका साथ और क्या आएगा, सब स्पेसिस आएगा, ठीक है। इसमें 3 पार्ट रहेगा, जेनस, स्पेसिस एंड सब स्पेसिस। लेकिन बाइनोमिकल क्या है आपका, ओनली 2 पार्ट्स, क्या है, ओनली जेनस एंड स्पेसिस, ठीक है। तो ट्राइनोमिकल नोमेनक्लेचर कौन डिराइव किया था, ट्राइनोमिकल नोमेनक्लेचर डिराइव किया था आपका हक्सले साइंटिस्ट एंड स्ट्रिकलैंड, ठीक है, दोनों साइंटिस्ट। तो आपको ये एमसीक्यू में पूछ सकता है नीट के लिए। तो आपको ये जो था आपका बेसिक फंडा था, ठीक है, बेसिक आपको पॉइंट्स था, बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमिकल नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी क्या है, सिस्टमेटिक्स क्या है, कैसे हम एक ग्रुप को अरेंजमेंट करेंगे। आपका बुक में जो चार्ट तो दिया, होमो सैपियन, ट्राइटेकम, एस्टिबोम, व्हीट, ठीक है, और आपका मुस्का डोमेस्टिका जो आपका हाउस फ्लाई है, ठीक है, और पैंथेरा टाइगर है, उसको आपको देख लेना, उसको आपको पूरा अच्छा से आपका एनसीईआरटी में पूरा लेबलिंग करके दिया है, उसको आपको टिप ऑफ टंग में होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए ये आप उसको रिवाइज कीजिए, जो भी डाउट्स होगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जो नीचे में उसको डाल दीजिए, ठीक है। थैंक यू।